नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुरक के हाथी की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गन्ने की खेती करता था। पूरे गांव में सबसे अच्छे मीठे गन्ने उसी के ही खेत में होते थे, इसलिए उसके गन्ने बाजार में आसानी से बिक जाते और उसके 2 वक्त का भोजन का प्रबंध भी हो जाता। हरिया के दिन मजे से कट रहे थे। छोटी सी झोपड़ी थी, खेत में काम करना और रात को चैन से सो जाना, यही हरिया की दिनचर्या थी। एक दिन रात को वह अपनी झोपड़ी में खिड़की में बैठा जा रहा था, तो उसने आकाश में हुए चमत्कारी को देखा। उसने कोई खास ध्यान ना लगाया और वह सो गया। अगले दिन जब वह खेत में गया तो देखा कि उसके गन्ने की फसल में कुछ गन्ने गायब है तथा कुछ इधर उधर बिखरे हैं। उसने समझ आया कि खेत में 3 तरफ तो दीवार है और एक तरफ गेट लगा हुआ है जिस पर रोज शाम को ताला लगाकर मैं सोता हूँ। फिर यह गन्ने कैसे उखड़ गए, और यही सोचता हुआ वह शाम को अपने घर पहुंच गया। रात को वह सोने ही जा रहा था, फिर उसे आकाश में वही चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। वह अपनी झोपड़ी से बाहर आया और वह चमकती हुई वस्तु का पीछा किया। वह वस्तु पास आते आते विशालकाय हाथी के रूप में बदल गई और सीधी हरिया के खेत में आकर उतरा। उसने कुछ गन्ने खाए तथा कुछ इधर उधर बिखेरे और अपने बड़े बड़े पंखों की सहायता से वापस आसमान में उड़ गया। हरिया को डर से ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा है, हाथी जो पंखों से उड़ सकता है और आसमान में ही पहुंचता है। ऐसा सोचते हुए वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। अगले दिन वह अपने खेत पर नहीं गया, बल्कि रात को खेत में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वही हाथी आकाश से उसके खेत में उतरा और मजे से गन्ने खाने लगा। गन्ने खाकर वह उड़ने की ही वाला था कि हरिया ने चुपके से उसकी पूंछ पकड़ ली। अब तो हरिया भी हाथी के साथ साथ आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह हाथी स्वर्ग में जा पहुंचा। हरिया भी उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर गया। ऐसा नजारा देखता ही वह सुना भी नहीं था कि वह दूध की नदियां बह रही थी, चांदी की मुलायम घास हीरे जवाहरात के फर्श तथा सोने के मकान से बने हुए थे। वह इस सब को देखकर व्यवस्थ की तरह खड़ा रह गया। राज दरबारी ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर देवेंद्र के पास ले गया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह जीवित व्यक्ति कैसे आ गया और लोक देव ने कैसे पहुंच गया। उन्होंने हरिया से सब इसके बारे में पूछा तो हरिया ने उसको सारी बात बता दी। महाराज, आपका हाथी रोजाना मेरा बहुत नुकसान करता है। जब इंद्र ने हरिया से कहा कि ठीक है, तुम अपने नुकसान के बदले में यहाँ से जो चाहो ले जा सकते हो, हरिया ने 2 मुट्ठी भर के हीरे उठाए और दरबारियों ने उसे वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। अब तो हरिया एक बहुत ही धनी व्यक्ति बन चुका था। उसने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़ा सा सुंदर मकान बनवाया, अपनी गन्ने की फसल को 10 गुना ज्यादा बढ़ा लिया। यह सब देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने हरिया से उसके धनी होने का कारण पूछा। हरिया ने उसको सारी बात बता दी। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि हम भी अपने खेत में गन्ना उगाकर उस हाथी के नीचे बुलाएंगे और उसकी पूंछ पकड़कर देवलोक में जाकर खूब सारा धन ले आएंगे। उनकी योजना सफल रही। हरे हरे गन्ने देखकर हाथी नीचे आया और जब गन्ने खाकर वापस जाने लगा तो एक ग्रामवासी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर क्या होना था, देखते ही देखते सबने उसकी पूंछ पकड़ ली और एक साथ हवा में उड़ गए। अब वे आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि कहने लगी कि तू बोरी भयंकर हीरा भरकर लाएंगे। कोई कहने लगा मैं वहीं अपना घर बना लूंगा, वापस ही नहीं आऊंगा। सबसे आगे वाला ग्रामवासी चुप था। जब उन्होंने उसे पूछा कि भाई तू क्या लाएगा, तो उसने हाथ छोड़ के इशारा करके बोला मैं तो अपनी बाहों में भरकर सारे हीरे लाऊंगा। उसका ऐसा कहना था कि हाथी की पूंछ से हाथ छूट के कारण सभी नीचे गिर पड़े और धमाम से जमीन पर आकर बोले कोई बात फिर से नहीं, हाथी आएगा तो हम उसकी पूंछ पकड़कर फिर से उड़ जाएंगे। उधर यह बात इंद्र को पता चल गई कि उसका हाथी पृथ्वी पर जाकर गन्ने खाता है, तो हाथी ने उसको
स्वर्ग में ही बड़े बड़े गन्ने के खेतों का प्रबंधन कर दिया। हाथी को पृथ्वी पर न आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इधर वह ग्रामवासी प्रतिदिन हाथी की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु हाथी अब क्यों आता। अब वह स्वर्ग के ही बहुत मजे से गन्ने खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज को हमारी वीडियो? अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।